वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को डैश के लिए उपयुक्त जगह कहा गया है। तो देखिए, बैद्यनाथ मंदिर जो है इसको मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मनोकामना मंदिर, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। और झारखंड में कहाँ पे है? देवघर में है, ठीक है। पूरे भारत की अगर बात करें, ठीक है, तो कितना है? 51 जो है ये शक्तिपीठ है, ठीक है। 51 शक्तिपीठ है और कितना? 12 है ज्योतिर्लिंग, ठीक है। तो ये जो है मनोकामना मंदिर जो है या बैद्यनाथ मंदिर का है, तो ये पूरे भारत में जो 51 शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो है एक कौन है? बैद्यनाथ मंदिर है। और पूरे भारत में यही एक मंदिर है जहाँ पर पंसुल स्थापित है, ठीक है। कौन सा है? पंसुल स्थापित है। मंदिर के जो शीर्ष है वहाँ पर पंसुल स्थापित है। और किसने इसको स्थापित कराया था? ये गिद्धौर राजवंश के राजा हुआ करते थे। क्या नाम था? चंद्रमौलेश्वर, चंद्रमौलेश्वर, ठीक है। और ये गिद्धौर राजवंश के इन्होंने ही पंसुल मंदिर के शीर्ष पर स्थापित करवाया था। इस बैद्यनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा कौन से थे? पूरनमल, ठीक है। राजा पूरनमल के द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। और कब से कब तक? 1514 से लेके जो है 1515 ईस्वी जो है इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में जो है कुल 22 मंदिर है। कितने मंदिर हैं? कुल 22 मंदिर हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और इस मंदिर को जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है उपयुक्त माना गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रेड कॉरिडोर क्या चीज़ होता है? लाल गलियारा, ठीक है। लाल गलियारा रेड कॉरिडोर इसको कहा जाता है। और जो है इसको और अन्य नाम से, जो रेड कॉरिडोर है इसको अन्य नाम से, कौन सा नाम से जाना जाता है? रेड जोन, ठीक है। रेड जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो जिला है जो भारत का जो है कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी क्षेत्र आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है मध्य क्षेत्र आ गया भारत का, और पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो है यहाँ पर नक्सली और माओवादी की सबसे मजबूत जो है उपस्थिति दर्ज है। तो ये किस लिए है? ये नक्सली और माओवादी और उग्रवाद का जो है यहाँ काफ़ी अनुभव होता है, इसलिए इसको जो है रेड कॉरिडोर दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि उलीहातू धरती आबा का जन्म स्थान है झारखंड जिले के कहाँ पर स्थित है? तो उलीहातू जो है ये कहाँ पड़ता है? ये खूंटी में पड़ता है। और ये बिरसा मुंडा का जो है जन्म स्थल माना जाता है। किसका? बिरसा मुंडा, ठीक है। और बिरसा मुंडा ये तो जिला हो गया, ठीक है, जिला हो गया कौन सा? खूंटी। और अगर गांव बोलेंगे तो कौन सा? उलीहातू गांव में हुआ है, ठीक है। तो धरती आबा जो है ये किसको बोलते हैं? ये बिरसा मुंडा का जो है उपनाम है, धरती आबा, ठीक है। इसके अलावा जो है बिरसा मुंडा का अगर जन्म की बात करें, ये कब हुआ था? ये हो गया 15 नवंबर को हुआ था। कब? 1875 को। अब देखिए यहाँ पर एक है कि किस दिन हुआ था। इनका जन्म जो है सोमवार को हुआ था, ठीक है। लेकिन इनका जो नामकरण किया गया, जो नाम रखा गया, ये किस दिन? बृहस्पतिवार वाले दिन के आधार पर रखा गया, ठीक है। बृहस्पतिवार के आधार पर जो है इनका नाम रखा गया। अगर इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो बचपन का नाम क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बचपन का जो नाम है ये कौन सा है? दाऊद मुंडा है, ठीक है। अगर इनका प्रारंभिक शिक्षक कहा जाए कौन है?
जो प्रारंभिक शिक्षक हैं इनके वो कौन है? ये हो गया जयपाल नाग। ठीक है, जयपाल नाग इनके प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। लेकिन अगर धार्मिक शिक्षक या धार्मिक गुरु बोलेंगे, धार्मिक गुरु ये कौन है? धार्मिक गुरु आनंद पांडे इनका नाम है। ठीक है, इनका नाम क्या है? आनंद पांडे। और ये कौन से धर्म को बिलोंग करते थे? वैष्णव। ठीक है, ये वैष्णव धर्म को से जो है बिलोंग करते थे। और जितना भी शिक्षा दीक्षा धार्मिक धर्म के बारे में जो सीखे थे बिरसा मुंडा, वो आनंद पांडे के ही संरक्षण में सीखे थे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट और है इसमें पॉइंट, इन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम क्या है? बिरसायत पंथ। बिरसायत पंथ। ठीक है, और ये आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो है 1895 में किया गया था। और इसी पंथ के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। सिंगबोंगा का दूत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया गया था? 1895 को इन्होंने जो एक पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है? बिरसायत पंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? खूंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की गति में तेजी लाने के लिए जापित, ठीक है, की स्थापना की गई थी। तो इस जापित का अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो क्या होता है? नाम से ही पता चल जाएगा। तो जापित का अर्थ क्या होता है? झारखंड एजेंसी। ठीक है, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जापित का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। और ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी में स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके विकास की गति में तेजी लाने के लिए जो है ये फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जापित, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो है इस जापित का जो है संकल्पना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? लॉर्ड इरविन। ये जो है उस समय भारत के जो है तत्कालीन वायसराय थे, भारत के जो है वायसराय उस समय के। ठीक है, इन्होंने स्थापना किया था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का। ठीक है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जाए तो कब था? 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को। ठीक है, अभी तो इसको आईआईटी का दर्जा मिल गया, इसको आईआईटी धनबाद के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसका जो निर्माण किया गया था आईआईटी धनबाद का, या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहें तो बेहतर रहेगा, आईआईटी धनबाद, या इसको और भी आईएसएम धनबाद भी बोलते हैं। शुरू में तो पहले नाम आईएसएम धनबाद ही था। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ये किसके तर्ज पर किया गया था? ये रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के, ठीक है, कहाँ पर? लंदन। इसी के तर्ज पर जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी, तर्ज पर स्थापना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद के किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धनबाद जो है किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट जो धनबाद आता है ये पूर्वी मध्य रेल के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर जो है पूर्वी मध्य रेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, ये धनबाद पड़ता है। ठीक है, तो अगर पूरे भारत में कहा जाए, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में अगर कहा जाए तो कितने रेलवे जोन हैं, ठीक है, कितने रेलवे जोन हैं। यहाँ पर 19 मेट्रो रेलवे जोन है। इसमें जो है जो कोलकाता का मेट्रो है उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात ना करें तो हम कितना बोल सकते हैं, 18 हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मेट्रो कोलकाता को हम शामिल ना करें और डिवीज़न अगर बोलेंगे तो कितना है पूरा भारत में, 70 डिवीज़न, कितना 70 डिवीज़न है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो न्यूली जो बना हुआ है, न्यूली फॉर्म्ड, ये कौन सा हो गया, साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये जो है नया बना हुआ जोन है, सबसे न्यूली फॉर्म्ड है और इसका जो हेडक्वार्टर हम बोलेंगे ये कहाँ है, ये विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पूर्वी मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, धनबाद पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ पर स्थित है। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हॉट स्प्रिंग या गर्म जलकुंड। ठीक है, तो सबसे हॉटेस्ट अगर बोले झारखंड में, और ये एक तरह से पूरे भारतवर्ष का भी जो है सबसे गर्म जलकुंड है, तो हॉटेस्ट स्प्रिंग जो है ये कहाँ है, सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड कहाँ पर है, ये कौन सा है, सूरज कुंड है, सूरज कुंड। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये हजारीबाग में पड़ता है। और ठीक है, ये भारत का भी सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जो है ये सूरज कुंड ही जाना जाता है और झारखंड में ये पड़ता है। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग में। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि दुमका में कौन कौन सा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे गर्म जलकुंड तो वो कहाँ है, दुमका में ही है। झारखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल झारखंड की सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड कहाँ पर है, ये दुमका में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे कि हो गया कौन सा, तातलोई, तातलोई ये कहाँ पर है, ये दुमका में है। उसके बाद क्या हो गया, नूनबिल, ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मसलिया के अंतर्गत नूनबिल हो गया, ये भी दुमका में है। तपात, ये, और इसके बाद जो है तपात पानी, तपात पानी, तो ये सब कहाँ पर है, ये दुमका में है। ठीक है, इसके अलावा एक बारामसिया है, बारामासिया है, ये कहाँ पर पड़ता है, हॉट स्प्रिंग है, ये भी गर्म जलकुंड है। ये कहाँ पर, पाकुड़ में पड़ता है। ठीक है, एक देखिए यहाँ तपात पानी हो गया, एक ताता पानी हो गया। ठीक है, ताता पानी और तपात पानी में अंतर है। ताता पानी जो है कहाँ पर पड़ता है, लातेहार में पड़ता है, लेकिन तपात पानी जो है ये कहाँ पर, दुमका जिला में पड़ता है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, ये तातलोई गर्म जलकुंड है, तो तातलोई कहाँ पर, यहाँ पर देखिए कहाँ पर पड़ता है, दुमका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है। तो ऐसे तो संथाल सबसे अधिक है, लेकिन रांची जिला के अगर खास करके बात करेंगे तो ये कहाँ होगा, मुंडा होगा। ठीक है, और मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गया अगर झारखंड की बात करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला क्या हो गया,
भील हो गया, ठीक है। 2 नंबर पे क्या हो गया, गोंड हो गया। 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, ये संथाल आ गया, ठीक है। 4 नंबर पे क्या आ गया, उरांव हो गया। 5 नंबर पे क्या हो गया, मुंडा हो गया। 6 नंबर पे क्या हो गया, हो गया। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, उरांव आ जाएगा। और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, मुंडा आ जाएगा। 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, हो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर भारत का सबसे बड़ी जनजाति बोलेंगे तो भील है, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति बोलेंगे तो कौन सा, संथाल है। लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति अगर बोलेंगे तो कौन हो जाएगा, संथाल हो जाएगा, और तीसरा पे कौन हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा, ठीक है। और हो कौन सा है, झारखंड में अगर बात करेंगे तो 4th है, ठीक है। ये असुर जो है, असुर जो है ये झारखंड में सबसे पहले जो आया था ये कौन है, असुर ही है, ठीक है। झारखंड में जो प्रवेश किया है सबसे पहले ये कौन है, असुर है। और असुर जो है ये लोहा का काम कर रहा था, लोहा से जो है औजार बनाने का काम करता है, ठीक है। इनका मुख्य पेशा लोहा का, लोहा गलाना, यानी लोहा से जो है डिफरेंट टाइप के औजार बनाना है, ठीक है। और गोंड की बात करेंगे तो ये जो है भारत की 2nd जो है बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है, तो ये क्या हो गया, मुंडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सरायकेला, ठीक है, सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे पर स्थित है। तो सरायकेला जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, खरकई नदी। तो खरकई नदी जो होता है ये स्वर्ण रेखा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी, उनमें से एक है, ठीक है। ये क्या है, स्वर्ण रेखा नदी की जो है सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, खरकई नदी हो गया। और ये जो है कहाँ पर बहता है, ये जमशेदपुर के आदित्यपुर के क्षेत्र से होकर जो है बहती है। तो ये कहाँ पर, जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र से होकर बहती है, आदित्यपुर क्षेत्र, ठीक है, से होकर जो है ये बहता है। दूसरा इसका हम उद्गम जान सकते हैं, ये उद्गम कहाँ पर, उद्गम इसका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा में कहाँ पर, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में जो है इस नदी का जो है उद्गम है। और फिर यह जो है नदी ईस्ट से जो है पूरब से होकर जो है कहाँ पर मिल जाती है, पूर्व से होकर जो है स्वर्ण रेखा नदी में मिल जाती है, नदी में मिल जाती है, ठीक है, मिलती है कहाँ पर, ईस्ट डायरेक्शन जो है मिल जाती है। हम ये बोल सकते हैं कि खरकई नदी जो है झारखंड उड़ीसा के बीच बॉर्डर बनाती है, ठीक है। ये झारखंड और एंड जो है उड़ीसा के बीच में जो है बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाते हुए बहती है, ये समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कहाँ पर, नगड़ी रांची से निकलता है, नगड़ी रांची से जो है निकलती है। और हुंडरू फॉल जो है, फॉल इसी नदी में है। अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो कौन कौन सा नदी हो गया, एक हो गया जुमार नदी, उसके बाद कौन सा हो गया, राड़ू नदी, ठीक है। और गौतम धारा जलप्रपात जो इसी में है, कांची नदी हो गया, उसके बाद बराकर नदी हो गया। ये सभी नदी जो है स्वर्ण रेखा में ही है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तरी कोयल का जो है ये कहाँ पर, ये सोन नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है, सोन नदी से जाकर मिलती है, ठीक है। और सोन नदी जो है, अब सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है,
ये गंगा की जो है सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका यह सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे है, कहां पर? खरकई नदी के जो है किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? ऐसे तो संथाल जनजाति जो है इनको कृषि कभी करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये पेंटिंग भी करते हैं, चित्रकारी भी करते हैं। लेकिन राज्य की बात करें तो ये बर्तन बनाने का यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और संथाल जनजाति जो है झारखंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ी यानी कि पहली बड़ी जनजाति है। ठीक है, यानी कि अगर बोले तो सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए सबसे बड़ी झारखंड की। लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का कौन सा? तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट जनजाति, ट्राइब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शासन एक स्थान है जहां मुंडा डैश करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, अपना भोजन रखते हैं, अपने पशुओं को रखते हैं, अपने आभूषणों को रखते हैं। तो देखिए मुंडा में क्या है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसको क्या, या तो जलाया जाएगा या फिर दफनाया जाएगा। ये जो है दोनों रिवाज जो है प्रचलित है, दोनों प्रचलित है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं दफनाया गया, ठीक है, मान लेते हैं दफना दिया गया तो ठीक है, अगर जला दिया गया तो उसके अस्थियों को भी क्या किया जाता है कि एक जगह पर आकर जो है उनकी हड्डियों को डाल दिया जाता है। यानी कि दफनाएगा, मान लीजिए जिस स्थान पर दफनाया गया, ठीक है, तो उस स्थान को जो है क्या बोलते हैं? शासन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल दिए? शासन बोल दिए। और इसके ऊपर जो एक शिलाखंड जिसमें नाम वगैरह लिखा रहता है उसको क्या बोलेंगे? शासन दिरी बोलते हैं। ठीक है, शासन दिरी कहा जाता है। ये क्या हो गया? शासन दिरी। इस शिलाखंड को शासन दिरी बोलते हैं। दफना दिया गया तो यहीं पर दफनाएगा, इसको शासन बोलेंगे। अगर जला दिया गया तो उसके हड्डियों को जो है यहीं पर लाके जो है बाद में दफना दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, शासन कहा जाता है। शासन जहां पर मुंडा अपने पूर्वजों के अस्थियों को जो है रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? शासन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंझौर खान। और क्योंझौर खान जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। और यहीं से जो है लौह अयस्क की आपूर्ति जो है बोकारो में इस्पात कारखानों में की जाती है। ठीक है, लौह अगर झारखंड में पूछे तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर मिलता है? ये हो गया कोल्हान वाले क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में जो है लौह अयस्क जो है सबसे अधिक मिलता है। ठीक, इसके अलावा झारखंड में जो ये नरवा पहाड़ है ये कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ढालभूम वाले क्षेत्र में, ढालभूम एरिया में पड़ता है, ढालभूम क्षेत्र में। इसको क्या बोलेंगे? ढालभूम क्षेत्र। और ये कहाँ पर है? ये पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, ये नरवा पहाड़ खान जो है ये किस लिए फेमस है? ये यूरेनियम डिपॉजिट, यहाँ पर यूरेनियम। ठीक है, और ये खान जो संचालित होता है ये UICL, यूरेनियम इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा जो है
इस नरवा पहाड़ जो खान है इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको ऑपरेटिव किया जाता है, ऑपरेशन इसका किया जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ फुल फॉर्म में UCIL होगा, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये कहाँ पर, झारखंड में ही पड़ता है नरवा पहाड़, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बोकारो में इस्पात कारखानों में लो एस की आपूर्ति जो है ये क्योंझौर खान उड़ीसा से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमानत नदी किस में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमानत नदी जो है ये किस में गिरती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी में जो है अमानत नदी गिरती है। अमानत नदी की अगर बात की जाए अगर अमानत नदी की बात की जाए तो ये जो निकलता है इसका उद्गम जो होता है ये कहाँ से होता है, ये तुम्बा, पतरा गांव, सॉरी, फिर अगर प्रखंड की बात की जाए, कभी कभी प्रखंड भी पूछता है, तो सिमरिया प्रखंड, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रखंड हो गया, सिमरिया प्रखंड हो गया। इसके अलावा जो है जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा जिला पड़ता है, ये चतरा जिला पड़ता है, ठीक है। और अगर मेरा पठार पूछा जाए तो चतरा चूँकि किस में है, हजारीबाग पठार में है, हजारीबाग पठार, ठीक है। अब देखिए ये हजारीबाग पठार में पड़ता है। और जो है अमानत नदी जो है ये लावालौंग अभयारण्य के दक्षिण ओर सीमा बनाते हुए पलामू जिला में प्रवेश करती है, ठीक है। ये कहाँ हो गया, पलामू में प्रवेश करता है, किधर से, लावालौंग अभयारण्य, ठीक है, ये साउथ से जो है दक्षिण से सीमा बनाते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है, पलामू जिला में, ठीक है। और यहीं पर जो है नॉर्थ कोयल से ये क्या करता है, मिल जाता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब उत्तरी कोयल रिवर जो है इसकी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो कौन कौन सा सहायक नदी होगा, ठीक है। और अच्छा, अमानत नदी का सहायक नदी देखते हैं, ट्रिब्यूटरी देखते हैं, सहायक नदी। इसकी जो अमानत नदी का सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलता है ये कौन सा हो गया, मैला नदी हो गया। उसके बाद क्या, जिंजाई नदी हो गया। तो ये सभी जो है अमानत नदी में जो है आकर मिलता है, ठीक है। अब देखिए उत्तरी कोयल नदी के जो सहायक नदी हो गया, एक तो अमानत नदी हो गया, अमानत नदी हो गया, और ठीक है अमानत नदी किस में मिलता है, नॉर्थ कोयल में, उत्तरी कोयल में। और इसके अलावा जो है और ये रांची पठार पिस्का से निकलता है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी जो है ये पिस्का से निकलता है, रांची पठार से। और इसके अलावा जो औरंग नदी हो गया, औरंग नदी, ये भी जो है उत्तरी कोयल की जो है सहायक नदी है। सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी हो गया, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलता है, सोन नदी जो है उत्तरी कोयल से कहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सोन नदी जो है उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी से किस जिला में मिलता है, ये पलामू जिला में मिलता है। इसके अलावा कौन सा हो गया, मयूराक्षी नदी हो गया, ठीक। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए जैसे अगर आप सोन नदी की बात करेंगे, ठीक है, सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी निकलता कहाँ से है, उद्गम जो होता है
ये कहाँ से उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ी, कंटक पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और ये जो है गंगा की सहायक नदी है। दूसरा हो गया कि ये उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलता है? ये हो गया पिस्का, रांची से निकलता है। इसका उद्गम होता है पिस्का, रांची से उद्गम। ठीक है, पिस्का रांची से होता है। मयूराक्षी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? मयूराक्षी नदी ये त्रिकुटी पर्वत से निकलती है। मयूराक्षी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये त्रिकुटी पर्वत, कहाँ पर? देवघर से निकलती है। और ये जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी। नौगम्य नदी किसको बोलते हैं? जहां पर नौका चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सा कला के रूप में इनमें से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि झारखंड में अगर पूछा जाए तो कला के रूप में कौन कौन सा है? एक गंजू। ठीक है, ये गंजू जो है ये क्या हो गया? एक आर्ट फॉर्म हो गया जो कि झारखंड में जो है ये जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ये मधुबनी जो है एक पेंटिंग है और ये कहाँ पर? बिहार में फेमस है। ठीक है, ये बिहार के लिए जाना जाता है। गंजू के अलावा अगर देखा जाए तो कोहबर आर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, कोहबर हो गया, सोहराय हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया? जादो पटिया हो गया, पटिया हो गया, जादो पटिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जादो पटिया जो है ये चित्रकारी का एक फॉर्म है और ये सबसे ज़्यादा जो है दुमका वाले क्षेत्र में जो है फेमस है। फिर क्या हो गया? गंजू हो गया। ठीक है, गंजू हो गया। उसके बाद जो है बिरहोर हो गया। ठीक है, बिरहोर हो गया। उसके बाद तुरी हो गया। उसके बाद क्या हो गया? घटवाल हो गया, मुंडा हो गया, घटवाल। ये सभी क्या है? आर्ट फॉर्म भी है। इन जनजातियों के द्वारा जो है बनाया जाता है आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो गंजू जो है झारखंड के कला के रूप में जो है गंजू इनमें से जो है एक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोकारो निम्न में से किस कंपनी का जो है आवास नहीं है? यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में 4 कंपनी दी गई है, ये कौन सा इनमें से बोकारो में नहीं है? ये जिंदल जो है ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये ही जो है बोकारो में नहीं है। बाद बाकी कोल इंडिया लिमिटेड भी बोकारो में है, जेपी ग्रुप भी है, ओएनजीसी भी जो है बोकारो में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? जिंदल ग्रुप बोकारो में नहीं है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र डैश की सहायता से जो है बनाया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सोवियत संघ, ये रशिया। ठीक है, रशिया। तो एक बोकारो की बात की जाए और एक कहाँ पर? भिलाई। ठीक है, तो ये दोनों जो है बोकारो स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, ये किसके? रसिया के मदद से बनाया गया है, सोवियत संघ। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका निर्माण जो बोकारो का किया गया है ये कब किया गया है? 1964 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया था ये कहाँ पर? माराफारी। माराफारी है ये बोकारो में का पुराना नाम, या बोकारो का एक जगह है, पुराना नाम नहीं, जगह है माराफारी। यहीं पर बोकारो स्टील प्लांट का जो है स्थापना किया गया था 1964 ईस्वी में। और इसके अलावा जो है एक दुर्गापुर स्टील प्लांट भी है। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट ये जो है यूनाइटेड किंगडम की मदद से जो है बनाया गया था, यूनाइटेड किंगडम, यूके।
ठीक है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1962 ईस्वी में किया गया था। फिर क्या हो गया? भिलाई हो गया। भिलाई का निर्माण कब किया गया था? ये 1959 में किया गया है। और एक बच रहा है, कौन सा? राउरकेला, केला, ठीक है। तो राउरकेला जो है ये जर्मनी की मदद से बनाया गया था, जर्मनी की मदद से बनाया गया था। और कब बनाया गया था? ये भी 1959 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बोंगा किस कबीले के देवता हैं? तो बोंगा जो है किस कबीले के देवता हैं? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर जो है बी, हो। बोंगा जो है किस कबीले के देवता हैं? हो। देखिए, अगर हो और मुंडा की बात की जाए, मुंडा की बात की जाए तो इसके जो प्रमुख देवता हैं ये कौन है? सिंह बोंगा, सिंह बोंगा। सिंह बोंगा का अर्थ क्या होता है? ये सूर्य के समान होते हैं, सूर्य देवता या सूर्य देवता, ठीक है। तो ये जो है इसके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा अगर बोले जाए तो एक कौन हो गया? मरांग बुरु हो गया। मरांग बुरु ये कौन है? पहाड़ देवता है, ठीक है। ये कौन हो गया? पहाड़ देवता हो गया। इसके अलावा जो है ये हो जो है मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? हो जो है ये मुख्य रूप से कोल्हान वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? कोल्हान क्षेत्र है। तो प्रमुख देवता की बात करेंगे, ये सिंहबोंगा हो गया, मरांग बुरु हो गया। अब देखिए, हो जनजाति की खास करके बात करेंगे तो इसमें क्या कौन कौन सा देवता और है? पाहुई बोंगा, ठीक है। तो पाहुई बोंगा किसको बोलते हैं? ग्राम देवता को बोलते हैं। इसके अलावा और क्या हो गया? ओटी बोड़ोम बोलते हैं, ओटी बोड़ोम। ये किसको बोलते हैं? ये पृथ्वी देवता को बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी देवता को बोलते हैं ओटी बोड़म। एक वर्षा जो देवता होता है, वर्षा का देवता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दसाउली, दसाउली, ठीक है, बोंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देवता है। इसमें जो है एक युवा गृह होता है हो जनजाति में, इसको क्या बोलते हैं? इसको गीती ओड़ा बोलते हैं, गीती ओड़ा। युवा गृह किसको बोलते हैं? युवा गृह में जो है यहाँ पर जो नौजवान लोग होते हैं, लड़के लड़की होते हैं, यहाँ पर जो है समाज का जो है कुछ कल्चर सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गीती ओड़ा। और साथ में जो है ये गीती ओड़ा मुंडा जनजाति का और हो का दोनों का क्या है? सेम होता है। अब संथाल में जो है इसको क्या बोलते हैं? घोटुल बोलते हैं, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि उरांव में क्या बोलते हैं, उरांव के जो है युवा गृह को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला कहाँ पर है? चूँकि इसमें अधिकतर लोग जो है रांची मार देंगे, लेकिन यहाँ पैतृक गांव का नाम पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये जो है ये रांची ना होके बाद में इनके फादर जो है रांची आए थे। और जो पैतृक जिला जहाँ पर इनका जन्म जो है अगर ऐसे देखा जाए तो रांची में हुआ है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी का जो जन्म हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये रांची में हुआ है। लेकिन पैतृक जिला अगर पूछा जाए, जो ओरिजिनल गांव है इनका, ये कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा जिला में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा जिला पड़ता है। और अगर गांव का नाम अल्मोड़ा में कहाँ पर? ये लवाली गांव, लवाली गांव। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हैगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल पुइया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। तो हाल पुइया क्या है? ये झारखंड में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। ठीक है, झारखंड का पर्व है। ठीक है, हाल पुइया, और ये जो है सर्दी के पतझड़ के साथ जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, सर्दी के पतझड़ होता है ना के साथ आरंभ होता है, इसका आरंभ होता है। इसके अलावा हम इसमें जान सकते हैं कि माघ महीना का पहला दिन में ये मनाया जाता है। माघ महीना का पहला दिन में मनाया जाता है, और इस दिन से जो है क्या करते हैं? जुताई की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं जो है किस जनजाति से मेल खाती है? तो खड़िया जनजाति की जो परंपराएं हैं ये द्रविड़ से मेल खाती है। ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास जो है 3 टाइप का खड़िया होता है। ये जो खड़िया आया है ये खड़खड़िया से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खड़िया जनजाति के बारे में जानिए कि खड़िया जो शब्द आया है ये कैसे आया है? ये खड़खड़िया से आया है। खड़खड़िया, ठीक है, खड़खड़िया, और इनका जो मुख्य पेशा है ये पालकी ढोने का है। पालकी ढोना। ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया पहाड़ी खड़िया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूध खड़िया, और तीसरा क्या हो गया? ढेलकी खड़िया। ठीक है, ये दूध खड़िया काफ़ी संपन्न होता है, और ये लगभग ढेलकी खड़िया भी उसी टाइप का। तो ये दोनों जो एक कैटेगरी में आता है, लेकिन ये जो है कुछ डिफरेंट है, और ये सबसे जो है ये गरीब होते हैं, ये काफ़ी गरीब होते हैं। और ये जो है पहाड़ी खड़िया जो है ये जंगल के कंद मूल खाकर भी अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और दूध खड़िया अगर सबसे संपन्न खड़िया जनजाति का वर्ग पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? दूध खड़िया। ठीक है, ये जो दूध खड़िया है सबसे संपन्न वर्ग है, संपन्न वर्ग। ठीक है, इसके अलावा जो आता है, ठीक है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में ढाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो झारखंड में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पहला विद्रोह, सबसे पहला विद्रोह जो है ये ढाल विद्रोह ही था। और ये जो है ढाल विद्रोह ये सिंहभूम की ओर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग माना जाता है ये कब? ये 1767 ईस्वी से लेकर जो है ये स्टार्ट हुआ 1767 में, लेकिन चला कब तक? 1770 ईस्वी तक तो जो है चला था। ये लगभग कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता है ये कौन है? जगन्नाथ ढाल। और इसका दमन करता, यानी इसको जो इसके अगेंस्ट में जो अंग्रेज अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे कौन था? एक तो कैप्टन रुक, ठीक है, कैप्टन रुक, और कौन था? प्लस इसके साथ और एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम है चार्ल्स मॉर्गन। ठीक है, ये दोनों अधिकारी जो है दमन करने आए थे लेकिन असफल रहे। ठीक है, ये जो है झारखंड का पहला विद्रोह था। ढाल विद्रोह जो है था ये क्या हो गया? झारखंड में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह। ठीक है, तो ढाल शब्द का अर्थ क्या होता है? ढाल का अर्थ हो गया कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण राज्य की जनता का विद्रोह था।
ये केवल ढाल विद्रोह की अगर बात करेंगे, ये केवल जो है जगन्नाथ ढाल का विद्रोह नहीं था, इसके संपर्क में पूरे राज्य का एक तरह से विद्रोह था। तो इसका स्टार्टिंग कब होता है? 1767 में, और कब तक चलता है? 1770 ईस्वी तक, 10 वर्ष तक। तो ये 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, ये सभी क्वेश्चन अक्सर आते रहें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा आपको, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।